ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है सहकारिता, जिसने देश भर में करोड़ों किसानों के जीवन को संवारा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के महत्व को समझा और सहकार से समृद्धि को मूल मंत्र मानकर इस क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लिया। देश में लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी पैक्स हैं, जो सहकारिता की आत्मा हैं। इनका इतिहास 100 साल से अधिक प्राचीन है। पैक्स देश में सबसे निचले स्तर पर कार्य करते हुए किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ये सहकारी समितियां अपने बायलॉज के हिसाब से चलती हैं। कई पैक्स के बायलॉज दशकों पुराने हैं और इनमें समय के साथ परिवर्तन की जरूरत है। माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने देश के तमाम पैक्स को बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के परामर्श एवं सहयोग से पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज तैयार करने की ऐतिहासिक पहल की है। भारत सरकार एक मॉडल बायलॉज बनाकर भेजी। इसके अंदर हम पैक्स को मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं। 25 प्रकार की गतिविधियां पैक्स के साथ जुड़ी। मॉडल बायलॉज को अपनाकर पैक्स विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, जैसे कि अब पैक्स डेयरी, मांसिकी जैसे कारोबार कर सकेंगे। उर्वरक, बीजों की खरीद के साथ साथ अब ये एलपीजी एजेंसी और पेट्रोल पंप खोल सकेंगे। पैक्स के सदस्य बैंकिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हुए बैंकों और किसानों के बीच की दूरी को कम कर सकेंगे। इसके साथ ही पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकेंगे। गांव में सिंचाई सुविधाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी, कीटनाशक समेत अन्य कृषि इनपुट्स उपलब्ध करा पाएंगे। इसके साथ ही गांव में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग यूनिट, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना भी कर सकेंगे। इन सभी कारोबारों से पैक्स आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और इनसे जुड़े किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मॉडल बाय लॉज पैक्स के कामकाज को व्यवस्थित करने और उनमें दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में सहायक होंगे। इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। समिति से जुड़े आवश्यक विषयों पर चर्चा के लिए सदस्यों द्वारा समिति की वार्षिक सामान्य सभा वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के भीतर की जाएगी। समिति का निदेशक मंडल पैक्स के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा। निदेशक मंडल में 2 सीटें महिलाओं एवं 1 सीट अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगी। निदेशक मंडल समिति का अध्यक्ष चुनेगा, जिस पर समिति और उसके सदस्यों के समग्र विकास और प्रगति की जिम्मेदारी होगी। सीईओ का चयन भी निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा, जो समिति के दिन प्रतिदिन के मामलों और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर समिति ऑडिट के लिए आवश्यक खाते का विवरण तैयार करेगी और उसे ऑडिटर के समक्ष पेश करेगी। नए बायलॉज में पैक्स के माध्यम से किसानों को सशक्त करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पैक्स किसानों को खेती के लिए कम अवधि के लोन के साथ साथ लंबी अवधि के लिए ऋण दिलाने में भी मदद करेंगे। अधिक से अधिक किसान परिवार लाभान्वित हों, इसके लिए पैक्स की सदस्यता के दायरे को भी बढ़ाया गया है। मॉडल बाय लॉज में सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से करने और सदस्यता के नियमों में स्पष्टता बढ़ाए जाने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत सभी पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक देश में अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पैक्स के लिए मॉडल बाय लॉज को लागू कर दिया है और बाकी राज्यों में इन्हें लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। मॉडल बाय लॉज करोड़ों किसान परिवारों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो पैक्स के माध्यम से किसानों की आमदनी में वृद्धि के नए रास्ते खोलकर करोड़ों किसानों को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने में बेहद अहम है। जब देश के करोड़ों किसान और हर एक गांव बनेगा आर्थिक तौर पर सशक्त, तभी तो पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। आइए सहकारिता के इस नए आंदोलन का हिस्सा बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें